वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। हम बात कर रहे हैं बिहार की एक और नई भर्ती को लेकर, जहां पर दोस्तों बिहार में एक नई वैकेंसी का अपडेट दिया गया है। ये वैकेंसी है बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी को लेकर, जहां से ये वैकेंसी आपके लिए अपडेट की गई है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसमें वेरियस पोस्ट है, लगभग 20 से 21 तरह का जो है या 22 तरह का आपको पद देखने को मिलेगा। लेकिन उन सभी पदों के लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीट कितना अलॉट किया गया है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से हम लोग देखेंगे और जानेंगे इस वैकेंसी के बारे में, सारा डिटेल अप टू डेट करेंगे। फॉर्म भरने का जो लिंक है दोस्तों वो भी एक्टिवेट हो चुका है, तो जो भी छात्र इच्छुक उम्मीदवार हैं इस फॉर्म को भरना चाहते हैं प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा। सैलरी की बात करें तो 5,000 से लेकर 65,000 तक की सैलरी अपडेट की गई है, लेकिन एक्सपीरियंस भी यहाँ पे किसी किसी पद के लिए मांगे गए हैं। तो आवेदन की प्रक्रिया से पहले आप जो है यहाँ पर इस नोटिफिकेशन को कंप्लीट देख लीजिए, सारी जानकारी यहाँ से देने जा रहे हैं। वेरियस पोस्ट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर, एज लिमिट क्या है, किस पोस्ट के लिए कितना, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से सारी जानकारी देंगे। तो सीधे लिए चलते हैं इन सभी अपडेट पे दोस्तों, जो कि आपको ये सारा डिटेल अप टू डेट किया जाएगा। तो हम हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां से आप जो है इसका लिंक के जरिए जो है यानी कि यहाँ पे जो है आकर साइन अप कर सकते हैं। नए यूजर है तो ये ध्यान दे रखिएगा। अगर आपके पास एप्लीकेशन आईडी है, पासवर्ड है, तो आप यहाँ पे डालकर इसको लॉग इन कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पे फॉर्म को भरने से पहले जो है पहले एडवर्टीजमेंट को बोला जा रहा है कि केयरफुली पढ़ लीजिएगा इसको, और जो भी जिस पोस्ट के लिए आप छात्र आवेदन करना चाहते हैं उसको अच्छे से रीड आउट करके ही आप उसके लिए आवेदन करेंगे। यहाँ पे आपको फॉर्म भरने से पहले आपके पास एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी होना चाहिए जो कि एक्टिव होना चाहिए। साथ ही साथ कुछ स्कैन कलर फोटो जो कि आपका 100 KB से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। स्कैन कलर सिग्नेचर भी आपका 50 KB से बड़ा नहीं होना चाहिए। और स्कैन कलर ओरिजिनल एक्सपीरियंस एनओसी सर्टिफिकेट, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो ये आपको एनओसी सर्टिफिकेट बनवाना होगा जो कि ब्लॉक लेवल पे बनता है, और इसका जो है साइज 400 KB से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। स्कैन कलर 10th का जो मार्कशीट है उसको भी आपको यहाँ पे देना है फॉर्म भरते समय, तो इसको भी 400 KB में बना के PDF के फॉर्मेट में रख लीजिएगा। बाकी जो भी डिटेल है मैं आपको फॉर्म भरते समय बताऊंगा। इसका अगर फॉर्म भरने के लिए आप बोलेंगे तो जैसे ही आप साइन अप हियर पे क्लिक करेंगे तो आपके लिए एक लिंक एक्टिवेट हो जाएगा यहाँ से, और इस पेज पे आप जैसे ही आएंगे है ना, तो यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको उस पेज पे ले जाएगा जहां से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो पूछेगा यहाँ पे किस पोस्ट के लिए, तो आप जो है BRLPS वाला सेक्शन सेलेक्ट कीजिएगा यहाँ पे, और यहाँ पे बोल रहा है कि पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। ये जो है लगभग 23 तरह का पद दिया गया है यहाँ पे। अब किस पद के लिए आपको आवेदन करना है उसके लिए तो आपको एक बार नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा। सपोज मान लीजिए कि आपने कोई एक पोस्ट यहाँ पे सिलेक्ट किया, अपना नाम डालेंगे यहाँ पे, अपना आधार नंबर डालेंगे, अपना ईमेल आईडी डालेंगे और अपना मोबाइल नंबर, क्योंकि ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपकी पहचान आपको करता है। और जैसे ही आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डालिएगा यहाँ पे, तो आपके पास एक OTP आएगा, और इस OTP को यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक कर लीजिएगा, और यहाँ पे एक ऑप्शन खुल जाएगा OTP क्लिक करके डालने को, तो अपना OTP डाल के यहाँ पे लॉग इन कर लीजिएगा। तो यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपसे एप्लीकेशन फॉर्म भरवाए जाएंगे एज फॉर द योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात की जाएगी तो देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है, करियर वाले सेक्शन पे आपको आना है। यहाँ से जो है आपको इसका जो है सारा लिंक दिख जाएगा, है ना। जैसे आप करियर वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे आप इस पेज पे होंगे, और ये जो प्लस का साइन आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करने का ऑप्शन दे दिया जाएगा। आपको एडवर्टीजमेंट यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। आप देखिए शॉर्ट नोटिफिकेशंस भी इन सभी पदों के लिए देख सकते हैं एक एक करके, है ना। यहाँ पे मैंने ये जो डिटेल खोल रखा है, यहाँ से शॉर्ट नोटिफिकेशन आपको सारा दिख जाएगा, और इसको छोड़ दीजिएगा। तो अब मैं बोलूंगा कि आप छोड़कर यहाँ से आगे बढ़िएगा। जीविका के लिए जो वैकेंसी है दोस्तों, यहाँ पे हायरिंग फॉर द कंसल्टेंट, यानी कि आप लोग को रिक्रूट किया जा रहा है। एप्लीकेंट आर इनवाइटेड फॉर द कंसल्टेंट अंडर द बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, यानी कि BRLPS के तहत आपको जो है आवेदन करना है। अब जो पद का नाम है यहाँ पे एक एक करके दिया गया, ठीक है, और हो सकता है कि किसी पोस्ट में आपका एक ही यहाँ पे पोस्ट दिया गया है, जैसे कि जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या उसके की रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए मैं आपको की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा बन जाएगा। मैं आपको बताता चलूंगा कि किस पोस्ट के लिए कितने सीट है और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो पहला पोस्ट यहाँ पे देखिएगा कंसल्टेंट ई-कॉमर्स स्टेट लेवल का है, एक ही पद है यहाँ पे, और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया PG मांगा गया, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन हायर डिग्री आपके पास होना चाहिए फैशन टेक्नोलॉजी या फैशन डिजाइनिंग में, तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है दोस्तों, और ये एक्सपीरियंस जो है आपका जो है होना चाहिए। साथ ही साथ जब आप यहाँ से जॉब छोड़ रहे हैं एक्सपीरियंस का, तो आपके पास NOC भी होना चाहिए। अगला जो पोस्ट है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे
अगला पोस्ट है कंसल्टेंट आर्ट क्राफ्ट एंड स्टिचिंग को लेकर। तो यहाँ पे एक पोस्ट यहाँ भी है ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ भी मांगा गया है। फैशन मैनेजमेंट और रूरल डेवलपमेंट और सोशल वर्कर में यहाँ पे आपने अगर जॉब किया है, 7 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा जा रहा है। और विद द वुमेन कलेक्टिव्स, यहाँ पे जो है ग्रुप और कंपनी में आप एज ए वुमेन कलेक्टिव जो है काम की है, तो ये ध्यान में रखिएगा यहाँ पे। अगला पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे कंसल्टेंट बी कीपिंग का, जहाँ पे आपको जो है 6 लेवल के तहत आपको सैलरी दी जाएगी। और यहाँ पे जो है टोटल पोस्ट के नाम देखिए तो 7 है यहाँ पे, कैटेगरी वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यहाँ पे। और आप जो छात्र आवेदन करेंगे एटलीस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए एग्रीकल्चर में, और अलाइड साइंस आपका जो है साइड से, यानी कि आपका जो है एक पेपर होना चाहिए। एमएससी एग्रीकल्चर, एमएससी हॉर्टिकल्चर, एमबीएससी जो है एमएफसी, ये सब आपका होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। ओके, आगे चलते हैं। आगे का पद का है यहाँ पे ईपीओएस का जो कंसल्टेंट यहाँ पे पोस्ट है यहाँ पे, है ना। ये ग्रामीण बाजार का पोस्ट है, स्टेट लेवल का, यहाँ पे एक ही पोस्ट है। और एमबीए होना चाहिए, पीजीडीबीए होना चाहिए, प्लस 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो आपका जो है विथ मार्केटिंग या सेल्स में आपका जो है एमबीए होना चाहिए। और साथ में आपने बीटेक कर रखा हो कंप्यूटर साइंस या आईटी टेक्नोलॉजी से, और 7 साल का वर्क एक्सपीरियंस रखते हैं इन दोनों में किसी में से, तो आपको यहाँ पे आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। अगला पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे रीजनल कंसल्टेंट का, जो कि ग्रामीण बाजार के लिए ही है। यहाँ पे टोटल 10 पदों की वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज सीट है यहाँ पे। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे जो रखा गया है, एटलीस्ट मास्टर डिग्री होना चाहिए और इक्विवेलेंट डिग्री मास्टर्स का होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए सेल्स और मार्केटिंग में आपका। एनजीओ वगैरह का भी अगर है, या फाउंडेशन वगैरह सोसाइटी वगैरह का एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अगला पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो ये कंसल्टेंट फाइनेंशियल का है। 6 लेवल 6 के तहत यहाँ पे आपका जो है सैलरी स्केल दिया जाएगा। और 53 टोटल पोस्ट है यहाँ पे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये बड़ा वैकेंसी है। और इसके लिए जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। और साथ ही साथ ये जो वर्क एक्सपीरियंस है आपका बैंक वगैरह में हो, या स्केल 3rd ऑफिसर का, या बैंक गवर्नमेंट जॉब में आपने किया है अपना, तो उसमें ध्यान में रखिएगा। ग्रेड पे जो है आपका 7600 का होना चाहिए वर्क एक्सपीरियंस में, जो कि आपको यहाँ से बोला गया है। अगला पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे लाइव स्टॉक्स के लिए, जहाँ पे कंसल्टेंट लाइव स्टॉक का पोस्ट है एक यहाँ पे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे जो है आपका बोला गया है कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। और प्रेफरेंस विल बी द गिवन कैंडिडेट हु हैविंग द एमबीएससी, है ना, डिग्री आपके पास है तो ही आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस दिया जाएगा। 15 साल का वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा जाएगा। आगे चलते हैं, कंसल्टेंट का ही पोस्ट है ये, फिशरीज का वैकेंसीज है ना। और यहाँ पे लेवल 6 के तहत ही आपका भी सैलरी स्केल होगा। 8 टोटल वैकेंसी है। आपके पास जो है दोस्तों मास्टर डिग्री होना चाहिए फिशरी में, या फिशरीज साइंस में, या एक्वाकल्चर में, या जियोलॉजी में। और साथ में जो है आपके पास वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ब्लॉक लेवल पे या विलेज लेवल पे, है ना, काम किया हुआ होना चाहिए, अभी ध्यान में रखेंगे। अगला पोस्ट है दोस्तों कंसल्टेंट गॉट इंटरवेंशन का पोस्ट है, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे टोटल 6 पदों की वैकेंसी है दोस्तों। और यहाँ पे आपसे पोस्ट ग्रेजुएशन ही मांगा गया है। प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा जो कि एमबीएससी में डिग्री अपने रखे हैं, है ना। और ये एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर का होता है, जो एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है 15 साल का। अगला पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे एमआईएस के लिए। तो एमआईएस के लिए जो है एमआईएस कंसल्टेंट का पोस्ट है। लेवल 18 जो है सैलरी स्केल दी जाएगी यहाँ पे। 19 टोटल पोस्ट है यहाँ पे, है ना। सॉरी माफ करेंगे, लेवल 1 के तहत आपकी सैलरी स्केल दी जाएगी। और डिस्ट्रिक्ट लेवल 18 नंबर्स है यहाँ पे टोटल, है ना। तो ये एमसीए आपका कंप्लीट होना चाहिए और 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। सॉफ्टवेयर में आपका जो है एक्सपीरियंस माना जाएगा यहाँ पे, है ना। बिल्डिंग या फिर ट्रेनिंग वगैरह आप देते हैं तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगला पोस्ट है यहाँ पर एमआईएस कंसल्टेंट का, जो कि फ्रेमवर्क J2EE या जेस्पर या ओरेकल पे आपने काम किया है, उनके लिए है। चूंकि एलिजिबिलिटी एमसीए ही रखा गया है, तो 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर में, तो भी ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा। अगला पोस्ट है यहाँ पे दोस्तों एमआईएस कंसल्टेंट का, और ये .NET या फ्रेमवर्क या एसक्यूएल सर्वर या स्टेट लेवल यहाँ पे आपने जॉब किया है। 2 पोस्ट है। तो देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड यहाँ पे जॉब है ना। एमसीए मांगा गया है यहाँ पे, 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए सॉफ्टवेयर या ट्रेनिंग सेक्टर में, ये ध्यान में रखेंगे। अगला पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे कंसल्टेंट रीजनल कोऑर्डिनेटर का, जहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका पोस्ट डिग्री मांगा गया है। 15 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। 15 पोस्ट है टोटल। कंसल्टेंट का प्रोडक्शन में पोस्ट है यहाँ पे स्टेट लेवल पे, ध्यान में रखिएगा, एक ही पोस्ट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मास्टर डिग्री मांगा गया है और आपका ये टेक्निकल डिग्री होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस 3 साल का मांगा गया है यहाँ पे, और हिंदी या अंग्रेजी में आपका जो है
होना चाहिए वर्क एक्सपीरियंस भी एज ए सब्जेक्ट। यहाँ पे कंसल्टेंट प्रोडक्शन मार्केटिंग का पोस्ट है दोस्तों, स्टेट लेवल 2 का वैकेंसी है और डिस्ट्रिक्ट लेवल 10 तक का वैकेंसी है। टोटल 12 वैकेंसी है यहाँ पे। अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो मास्टर डिग्री मांगा गया है यहाँ पे, इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए, चलेगा, है ना। हिंदी और इंग्लिश में आपका जो है वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का। यहाँ पे ये चीजें अपडेट की गई है। अगला पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे कंसल्टेंट्स नर्सरी डेवलपमेंट एंड द कवरेंसेस स्टेट लेवल 1 और डिस्ट्रिक्ट लेवल 5 पे, है ना। स्टेट लेवल 1 और डिस्ट्रिक्ट लेवल 5 पे यहाँ पे आपका सैलरी स्केल होगा। और यहाँ पे देखें तो टोटल पोजीशन 6 हैं, है ना। और यहाँ पे देखें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है मास्टर इन बॉटनी, फॉरेस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल स्टडी, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपका होना चाहिए, है ना। ये सारी डिग्रियां जो है आपकी। और एक्सपीरियंस यहाँ पे देखिए नहीं कहा गया है, तो सॉरी माफ करेंगे, यहाँ पे एटलीस्ट 10 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया, सॉरी, है ना, ग्रेजुएशन बेस पे। तो आपको यहाँ पे जो है आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। ये जो की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है ना, ये आपके जॉब प्रोफाइल है, तो इसको आप लोग एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा अगर आप इस पोस्ट के लिए आवेदन करने योग्य हैं तो। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है लगभग जो है ना, टोटल मैं बात करूं अगर यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा देखें तो टेक्निकल डिग्री वाले छात्रों के लिए वैकेंसीज दी गई है। टोटल 22 तरह की यहाँ वैकेंसीज हैं और ये पोस्ट उनके दिए गए हैं। लगभग 600 से भी ज्यादा वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रही है, जिसके लिए आप छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अब आवेदन करने वाले जो छात्र हैं, अगर आप एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हैं तो 25 जुलाई, है ना, लास्ट डेट है फॉर्म को भरने का, उससे पहले आवेदन कर लीजिएगा। अप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट हु डू नॉट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शैल बी रिजेक्टेड, आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कैंडिडेट ऑल्सो एडवाइज देयर ऑन इंटरेस्ट टू अप्लाई द विल बिफोर द क्लोजिंग डेट और नॉट वेट फॉर द लास्ट डेट। यहाँ पे देखिए लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिएगा, आवेदन कर लीजिएगा। अगर आपके लिए कोई भी डाउट होता है तो यहाँ पे नीचे कुछ अपडेट दिए गए हैं जो कि आप देख सकते हैं और उसको पूरा पढ़ के नोटिफिकेशन को यहाँ से अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे मांगे गए हैं, एटलीस्ट 15 साल का एक्सपीरियंस है, फील्ड आउट विच एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस एट सीनियर मैनेजरियल लेवल। अगर 15 साल के एक्सपीरियंस में जहाँ पे आप है फॉर्म भरने का अपडेट, वहाँ फील्ड में अगर आपका जॉब है उसी सेक्टर में 3 साल का भी, तो आपको यहाँ पे अलाउ करने को मौका मिलेगा, जो कि कैटेगरी A1 का यहाँ पे पोस्ट है। अगला पोस्ट है दोस्तों ये एटलीस्ट 10 साल एक्सपीरियंस वाला, रेलिवेंट फील्ड आउट ऑफ विच एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस एट मिडिल मैनेजरियल लेवल। जो मिडिल मैनेजर लेवल पे आपका पोजीशन है उसके लिए आपको 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो भी चलेगा, ये कैटेगरी A2 के लिए है। और जहाँ 7 साल का मांगा गया है वहां पे जो है विथ रिप्यूटेड स्टेट और नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन अगेंस्ट द असाइनमेंट जो दिए गए हैं, अगर आप उसको पूरा करते हैं तो आपको यहाँ पे अप्लाई करने का मौका मिलेगा। और एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड विद द रिप्यूटेड स्टेट और नेशनल लेवल, तो यहाँ पे अगर आपने किया है 3 साल का एक्सपीरियंस तो आप कैटेगरी 4 के लिए आवेदन कर सकते हैं, A4 के लिए। तो ये आपका कैटेगरी वाइज जो है वैकेंसीज का अपडेट दिया गया है। सैलरी स्केल बात करें, स्केल 3rd वाले जितने भी छात्र हैं बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं उनको 7600 के ग्रेड पे रखा जाएगा, यानी कि लगभग 75,000 की सैलरी है। से स्केल 2 वाले जितने भी हैं उनको 6600 के ग्रेड पे रखा गया है, उनका जो सैलरी स्केल लगभग 50,000 की है। और यहाँ पे अगर सैलरी स्केल की बात करें तो पार्ट टाइम रिक्वायरमेंट अगर आप आते हैं तो पर डे आपका जो 5,000 से लेकर जो है फुल टाइम रिक्वायरमेंट में अगर आप आते हैं तो 65,000 तक की या 75,000 तक की सैलरी आपको दी जाएगी दोस्तों। और कैटेगरी A2 के लिए 4,000 पर डे से लेकर देखें तो फुल टाइम में 60,000 की सैलरी होती है। वहीं कैटेगरी A3 में अगर हम बात करें तो 45,000 की सैलरी है और कैटेगरी A4 में बात करें तो 30,000 की सैलरी यहाँ पे अपडेट की गई है। तो ये सारी जानकारी, चूंकि देखिए जो वैकेंसीज है ये कंसल्टेंट लेवल की वैकेंसी है, तो आपको जाहिर सी बात है कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जॉब भी होगा, है ना, परमानेंट जॉब है नहीं। तो ये जो है आपका BRLPS जो है यहाँ पे ये जो आपको पूरा गाइड करेगा, आपको रिक्रूट करेगा, और ये एक्सपीरियंस विथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे फुलफिल करते हैं तो आप छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अब जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे ये नोटिफिकेशन का PDF मैं आपको टेलीग्राम पे अपना शेयर करूंगा, वहां से जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक हमने इसी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है टेलीग्राम का, तो क्लिक कीजिएगा, आप सीधे उस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर एजुकेशन की 86 को सर्च करके वहां ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी यहाँ से अप टू डेट की गई है दोस्तों इस वैकेंसी को लेकर। फिर भी कोई डाउट रहता है आपका तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। फॉर्म को कैसे भरना है मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।